ये सीजन ऐसा है जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अभिषेक। मैंने अभिषेक को बस एक ही बात बोली थी कि अभिषेक तुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं करना, जैसा तू है ना बस वैसा ही रहेगा ना तो तू जीत के आ जाएगा। गुस्सा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट देन दिस इज नॉट राइट जो आप इतने बड़े स्टेज पे खड़े हो। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you very much, Mario. हाउ आर यू? वी आर एब्सोल्युटली फाइन, Great, सुपर, super. ग्रेट, वाचिंग बिग बॉस? यस 100%। अब तो इंतजार रहता है एपिसोड का रोज। Exactly. So we have a motive to watch the show. हाँ, मतलब मेरा क्या होता है ना कि मैं रोज रात को 12 बजे देखता हूँ क्योंकि मेरा जो भी हाँ, काम वाम रहता है और exactly. फर्स्ट ऑब्वियसली लाइफ मिस हो जाता है, तो 12 बजे देखता हूँ तो रोज सुबह 9 बजे उठ पाता हूँ क्योंकि लेट हो जाता है। ये कब से देखना शुरू किया? ये पहला सीजन है या इसके पहले भी कई सीजन देखे हुए? देखो मैंने पूरे सीजन्स नहीं देखे हैं, ऑब्वियसली कुछ एपिसोड्स देखे हैं, Correct. बट ये सीजन ऐसा है जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अभिषेक, तो बहुत मजा आ रहा है। Because of अभिषेक, right? Yeah. Because of Abhishek. What do you have to say? कैसा लग रहा है उनका गेम? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब उसको कॉल भी आई थी तब भी मैं उसके साथ में था एंड हमारा काफ़ी कुछ डिस्कशन भी हुआ था, काफ़ी चीज़ें हुई थी एंड देन जो चीज़ें हमने बातें करी थी, जो चीज़ें थी, मैंने अभिषेक को बस एक ही बात बोली थी कि अभिषेक तुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं करना, जैसा तू है ना बस वैसा ही रहेगा ना तो तू जीत के आ जाएगा। और वो वही चीज़ें कर रहा है तो और ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। I think so. He's been very real on the show. क्या हाँ राइट, क्या पर्सनल लेवल, वही मैं पूछने वाला था आप लोग से, क्या पर्सनल लेवल पर भी आप लोग जानते हैं उन्हें? क्या सेम जो बिहेवियर उनका अंदर है, लाइक जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, वो क्या बाहर भी वैसे ही है? क्योंकि मैं ज्यादा टाइम उन्हें मिला नहीं हूँ तो पर्सनली लेवल 100%. उसकी जो जर्नी इन लाइफ भी रही है, you know, starting from scratch and then building his way up into the industry without any support, you know, without knowing anybody, तो ये बहुत ही बड़ी achievement है in itself. तो obviously कहीं ना कहीं जो आपकी एक mental आप कह सकते हो strength उसी से already आपकी build हो जाती है। और उसकी जो personality भी है on the other hand बहुत ही strong confident personality है, बहुत ही vibrant personality है उसकी, at the same time बहुत ही एक you know straight forward पर्सनालिटी है उसकी। तो वो चीज़ें अगर आप देखो तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कॉन्फिडेंस आपको अलग देती है फॉर अ शो लाइक बिग बॉस। करेक्ट। जो ईशा और अभिषेक ने एक दूसरे के साथ की सारी चीजें, यू नो, पास्ट पूरा उछाल दिया लोगों के सामने, जो भी चीजें ईशा बोल रही थी कि फिजिकल वायलेंस, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, इवन लास्ट में सलमान खान सर को भी बोलना पड़ा है ना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्या वो ठीक था, नहीं था? आई थिंक ऑब्वियसली जब कोई भी इंसान एक्सेस होते हैं, वो इतने टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी गुस्सा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट देन दिस इज़ नॉट राइट जो आप इतने बड़े स्टेज पे खड़े हो और आपको पता है कि जो आपका जो लाइफ पार्टनर था सो कॉल्ड, जिसको आप इतना सपोर्ट करते थे एक टाइम पे, उनके आइडल उनके साथ में खड़े हैं, तब आप अपने गुस्सा, अपनी चीज़ें वहाँ पे निकालना तो बहुत ज़्यादा गलत था स्टेज पे ईशा की तरफ से। एंड उनकी ऑलरेडी बात हुई भी थी कि वो पास्ट लाइफ को लेकर नहीं आएंगे, जो भी चीज़ें हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस चीज़ को लेकर चलेंगे। और गलतियां हर इंसान से होती हैं, हर इंसान के रिलेशन में ऊपर नीचे होते ही, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, बट उस चीज़ को इस तरीके से दिखाना और इस तरीके से बताना जो आपके हित में आए वो बहुत ज़्यादा गलत है। एंड ईशा ने, हमने देखा है कि ईशा ने स्टार्टिंग से लेके अब तक झूठ ही बोला है हर तरीके से, चाहे वो उसका प्री बिग बॉस इंटरव्यू था जहाँ उसने बोला था कि अभिषेक और वो डेट नहीं कर रहे थे, चाहे वो समर्थे को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो स्टार्ट टू एंड उसने झूठ ही बोला है। तो इतना झूठ पे झूठ जो चल रहा है वो बहुत गलत है इन अ लॉन्ग रन, उसको लाइफ में आगे चल के, क्योंकि आपको वापस इसी इंडस्ट्री में आना है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब हैं वो सब ये शो देखते हैं और आगे चल के आप, जब वो एक कहानी है ना हमारे बचपन में होती थी कि वो शेर आया वाला, हमने सबने सुनी है, तो जब आपने ऑलरेडी इतनी बार ये सब चीज़ें कर दी, अब ईशा कुछ सच भी बोलना चाहेगी तो लोग उसको भी गलत ही बोलेंगे, तो ईशा ने वो चीज़ क्रिएट कर दी है अपने और लिए। आपके अंदर इतनी भी जो है रिस्पेक्ट नहीं, इतनी भी शर्म नहीं है कि जो आप इस शो में आए हो, आपके इतने चाहने वाले हैं, आपके इतने फैंस हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हो, बट आप एक यू नो फॉल्स इमेज लेके जो आ रहे हो शो में, कितना गलत आप दूसरे इंसान को पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को सही दिखाने के लिए, गलत एलिगेशंस डाल रहे हो आप उस पर। एक जो है कंपल्सिव लाया का टैग ऑब्वियसली उसको मिल गया जो कि उसको बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। समर्थ ने काफी सारे इंटरव्यूज में बोला फिजिकल वायलेंस करते थे ईशा के साथ, अभिषेक, और गाड़ी से धक्का देने की बात करते थे। क्या आपको लगता है कि अभिषेक ऐसा कर सकते हैं? देखो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हम ना हमेशा, जैसे अभी स्टार्टिंग में भी लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा और बात भी करी कि क्या वो इतना एग्रेसिव है ये। लोग ना एक चीज़ को पकड़ के उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि यार एग्रेसिव है ये। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, जो अच्छी हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जल्दी दिखती हैं, Exactly. जल्दी फैलती हैं। एंड उस रिलेशन में, जब आप रिलेशन में होते हो साथ में, तो आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ आपने एक दूसरे को सपोर्ट भी करा है, जहाँ पे ईशा ने काफ़ी झूठ भी बोले हैं, एंड जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं ऑनेस्टली ये नहीं देखता कभी भी अभिषेक के अंदर, मैंने ये चीज़ नहीं सुनी अभिषेक के मुंह से भी और उसके कैरेक्टर में भी कि उसने कभी भी किसी लड़की को ऐसे करा हो। इवन निबी का ही बहुत अच्छा दोस्त है, निबी को भी पता है कि how he respects girls. He respects women so much on the set. He would always ensure, मतलब मैंने एक इंस्टेंस भी बोला था जहाँ he would be so protective of his co-stars even कि ऐसा कोई सीन हो जहाँ आपने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग पहना है या कुछ भी पहना है, then he was always ensure कि आप comfortable हो, आप safe हो, आपको कुछ भी चाहिए, do you need a blanket, do you need my jacket। कितनी बार उसने अपने खुद के जैकेट्स भी ऑफर किए। तो अगर आप सोचो कि जो इंसान लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करता हो, इज इट पॉसिबल कि वो ऐसी चीज़ें अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ करे? समर्थ ने ये भी कहा है हमारे साथ ये इंटरव्यू में कि अभिषेक को सिर्फ इस वजह से उडारिया से हटाया गया था कि वो बहुत एग्रेसिव होते थे, बहुत ही वायलेंट होते थे। क्या देखो, समर्थ्य ने जो जो चीजें बोली है ना, समर्थ्य ने तो ये भी बोला है कि ईशा के साथ में जो भी है वो उसमें मतलब रियल नहीं है, और ये लड़की कैसी है, ये लड़की झूठी है, फिर उसी का सपोर्ट करा है। समर्थ्य तो बहुत खुद ही फ्लक्चुएटिंग है, तो खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है अभी। एंड अभी सलमान सर ने पीछे बोल दिया कि उसका खुद का कुछ है नहीं, तो अभी वो दूसरों की लड़ाइयों में घुसने लग गया है, जहाँ पे जाके इधर की बात उधर कर रहा है। सो जिस इंसान का खुद ही एक स्टैंड नहीं है एक पर्टिकुलर, उस इंसान की बातों पे तो क्या है डिस्कस करना है। बेसिकली हिज लाइफ, या मतलब आई थिंक वो बेफालतू में, उसको बिग बॉस में घुसना था, उसको फेम चाहिए था, Exactly. उस वजह से उसने ये सब चीजें बोली है। एंड अब उस चीजों पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। Exactly. वो उसके बीच में, प्रोडक्शन है उसके बीच में, आप क्यों बोल रहे हो? स्टेज पे हाँ। उन लोगों ने एक दूसरे को बहुत सारी चीजें बोली, हाँ, लेकिन हाँ, अंदर जाने के बाद उन लोगों में बातें बनी, उन लोग के बीच में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो, राइट। उसके बाद समर्थ अंदर आए तो अभिषेक दरकिनार हो गए, राइट। ये तो बात आप समझ रहे हैं ना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार अभिषेक जेन्युइन बंदा था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ। देखो, लोगों का ये पर्सपेक्टिव ना इसलिए बना क्योंकि अभिषेक ने एक भी गलत बात ना बोली नहीं है अब तक ईशा के बारे में, ठीक है। और समर्थ्य ने आते ही इतनी सारी चीजें बोल दी ईशा के लिए कि ईशा झूठी है, ईशा ये है, ईशा का कोई कैरेक्टर नहीं है, जिन वजहों से लोगों को ये लगता है कि समर्थ्य अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि जो लड़का आते ही बोल रहा है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और तू ये है और ये लड़की ये है, तो अभिषेक को सबको पता है कि अभिषेक उसकी तरफ से बोल रहा है, ईशा के साइड ले रहा है, ईशा का स्टैंड ले रहा है। तो इस वजह से भी लोगों का यह है कि एक रियल इंसान से, एक अच्छे इंसान को छोड़ के ईशा एक ऐसे लड़के के पास चली गई है जो लड़का का खुद का कोई स्टैंड नहीं है और वो कुछ भी फ्लक्चुएट होता जा रहा है, बोले जा रहा है। तो वो भी एक रीज़न था। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली अभिषेक ने कभी भी शो में ये नहीं करा कि वो फिजिकल गया हो या कुछ चीज़ें फिजिकल एज इन लाइक क्लोज गया हो। उसने हमेशा एक एज अ इमोशन देखा, इमोशन सपोर्ट ढूंढा है ईशा के अंदर, और वो दायरा बना के रखा है। तो वो चीज़ों ने लोगों का दिल जीता है एंड इस वजह से अभिषेक लोगों को ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जो चीज़ें अभी हुई कुछ दिन पहले ब्लैंकेट के अंदर, बहुत सारी चीजें हुई, लोग उससे बहुत ज्यादा अपसेट है। आपसे जानना चाहिए एज अ लेडी आप क्या फील करती है, क्योंकि वो चीजें बहुत गलत है। Absolutely. आप नेशनल टेलीविजन पे हो, आप एक बहुत बड़ा टेलीविजन शो करके आए हो आप ऑलरेडी, एक बहुत ही रिनाउंड टेलीविजन के नेम भी हो, तो कहीं ना कहीं वो इमेज लेके भी आप शो में आए थे। प्लस आपकी फैमिली देख रहे हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं जो आपको शो में देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। एंड आप शो में जाके, जो एक पब्लिक शो है जहाँ पे इतने सारे कैमराज हैं, 24/7 आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो विजिबल है शो में, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो किसी के साथ, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल भी, इवन एज अ गर्ल इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू इवन सी ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई डोंट थिंक बिग बॉस एक ऐसा शो है जो इन चीज़ों के लिए बना है। तो कहीं ना कहीं आपको एक दायरा बना के चलना चाहिए, अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। एंड इफ द बॉय इज डूइंग समथिंग लाइक दैट,
एज अ लेडी आपको इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एंड सोचना चाहिए कि यार मेरे घर वाले भी ये चीजें देख रहे हैं, एंड अगर वो देखेंगे तो व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी. इट्स नॉट करेक्ट एट ऑल. बिग बॉस OTT 2 में ऐसा हुआ था कि यूट्यूबर्स ने जो एक्टर्स थे उनको टेक ओवर कर लिया था पूरी तरह से. यूट्यूबर्स वर रूलिंग दैट टाइम. लेकिन अब उल्टा हो गया. हाँ. वही चीज बिग बॉस ने वही स्ट्रेटजी वापस से अपनाई कि यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स करते थे. मे बी थिंग्स वर्क, राइट? टीआरपी थोड़ी कम है, उतनी टीआरपी आ नहीं रही है. क्या रीजन है? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द कास्ट ओनली. मतलब जब आप किसी को लेते हो, पहले एल्विश आया था एंड अभिषेक थे. सो हर एक इंसान अलग अलग होता है. अब आप एक ही शो से अगर टीवी एक्टर्स का भी देखा जाएगा, इसमें टीवी एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. अंकिता जी भी उतना नहीं कर पा रही हैं, एंड देन अपना नील भी इतना नहीं कुछ दे पा रहे हैं. टीवी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन यूट्यूबर्स भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग वैसे नॉर्मली विद द कैमरा शायद बहुत अच्छे होंगे, बट इन लाइफ जब आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे आप एक घर के अंदर हैं और जहाँ पे आपको बात करनी है, आपको सिचुएशंस हैंडल करनी है, सिचुएशंस बनानी है, लोगों को एंटरटेन करना है 24/7, तो हर एक इंसान में उतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो ये सब चीज़ें कर पाए. तो डिपेंड्स ऑन द कास्ट ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स ही ऐसे हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, और बहुत सारे टीवी वाले हैं जो और भी ज़्यादा बहुत अच्छे, क्योंकि इन्हीं शोज़ में आके हमने देखा है कि एल्विश ने कितना अच्छा करा है और सिद्धार्थ शुक्ला जी ने कितना अच्छा करा है. तो सब हर एक का डिपेंड करता है. टीवी वाले बहुत अच्छा भी करने वाले होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं थोड़ा लाइफ में लेट बैक होते हैं. तो डिपेंड्स ऑन द कास्ट ओनली. इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं. उनका आई थिंक वो जेन्युइन ऐसे हैं लाइफ में, तो वो वही चीज़ शो कर रहे हैं. नील, ऐश्वर्या, अंकिता, विक्की, इन लोगों का जो रिलेशन था जब अब बिग बॉस में नहीं गए तो बहुत ही अच्छा नजर आता. अब जब बिग बॉस में वो है तो टिफ देखने को मिलता है दोनों जन में. कभी ऐश्वर्या एक दूसरे की तरफ फाइट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, अपनी ही हस्बैंड को बोलते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेम के चक्कर में या फिर जो भी कहा जाए उसको, रिलेशन अपना खराब होता है. देखो होता क्या है ना, ईगो ना बहुत बड़ी चीज़ होती है. क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप घर में बैठे हो, कैमरा वैमरा नहीं है, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो किसको पता चलना है बाहर. बट जब आप कैमरा के साथ होते हो ना, और उसके बाद में कोई भी इंसान कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि ये चीज़ ना पूरा इंडिया देख रहा है, और वहाँ पे कुछ सुनना बोलना इंसान के ना ईगो पे लग जाती है वो चीज़ें. तो उन चीज़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं. एंड सेकेंडली, रियलिटी शो ना नॉर्मल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चलता है पता कि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी आपके साथ में है, क्योंकि जीतेगा एक ही. तो आप कहीं ना कहीं आपकी रियल पर्सनैलिटी वहाँ पे नज़र आती है कि आप रियलिटी में कैसे हो. अगर आप जैसे अंकिता जी हैं, मुझे अंकिता जी पसंद ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि वो वहाँ पर भी विक्की जी का सपोर्ट कर रही होती हैं. अगर विक्की जी उनको गुस्सा कर देते हैं तो वो चुप हो जाती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को रियल रख रही हैं. वो ये नहीं देख रही है कि दुनिया में लोग क्या देख रहे हैं, उनको उनका रिश्ता प्यारा है, वो चीज़ हमको समझ आ रही है, वो हमें दिख रही है. ऑन द सेम साइड विक्की उस चीज़ को अपने ईगो में आकर कि मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास ये है, मैंने इसको पैसों में ये खरीद के दिया है, मेरे पास इतना पैसा है, वो सब चीज़ें दिखती है कि वो इंसान ईगो में कर रहा है. वो सब चीज़ें ईगो में बता रहा है कि आई एम स्मार्ट इनफ, मैं ज़्यादा दिमाग है मेरे अंदर. सो वो चीज़ हम सबको चल जाती है पता. बट देन या आई थिंक दैट्स इट. एंड आई थिंक ऐश्वर्या का नेचर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक डोमिनेटिंग सा उसका जो नेचर है. एंड कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद ना आप थक जाते हो ऐसे इंसान से डील कर करके. सो आई थिंक उसका नील का भी लाइक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि मैं अब कितना सहूँ. सो दैट इज द रीजन फॉर देयर कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक. अच्छा, इन सब से परे एक और कहानी उस घर में है, मुनव्वर मनारा. प्लीज शेयर योर व्यूज. कैसे हैं? क्योंकि लोग बोल रहे हैं ये रियल साइड है. किसका? इन दोनों का. किसका रियल साइड है? मुनव्वर की तरफ बट क्या रियल साइड है? लाइक दोस्ती और थोड़ा प्यार भी हो रहा है. उसने तो लेकिन नेशनल टेलीविजन में बोला है दैट आई एम डेटिंग समबडी एंड आई हैव समबडी इन माय लाइफ. एंड एक्चुअली जब वो एपिसोड आया भी था, मनारा की शक्ल थोड़ी सी ऐसी हो गई थी. आई थिंक उस दिन से वो थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब भी लगी है मुनव्वर के. जब भी उससे लड़ती भी है ना, वो वाले दिन की फ्रस्ट्रेशन हमेशा दिखती आ रही है कहीं ना कहीं. लेकिन वो फेम के लिए जैसे बोलते हैं कि वहां पर होना चाहिए. उनको पता है कि उनकी आपस में जो भी ट्यूनिंग है अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन. एंड कहीं ना कहीं मुनव्वर को लाइक यू वर सेइंग अच्छी तरह से ये चीज
ऑलरेडी उसने एक शो करा है, हम्म। लॉकअप करके आया है, एंड लॉकअप भी मैं ऐसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा. मैं ये बोलूंगा कि उसने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत कुछ सीखा है, उसको पता है कि उसको आगे जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, क्या कुछ करना पड़ेगा उसको लाइफ में, एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट. मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मुनावर का, बट देन इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, एंड जो भी चीज़ें वो कर रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुनावर ये रियल लाइफ में होता तो शायद इतना फ्रस्ट्रेशन जो भी मनारा जितना भी बोलती है, जो चीज़ें करती है, वो नहीं लेता. बट देन उसको पता है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए अच्छा चल रहा है ये चीज़, एंड आगे उसको हेल्प करेगी ये चीज़ आगे तक जाने में. और अभी उसको ज़रूरत नहीं है अपनी बहुत सारी चीज़ों को निकालना इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल टाइम है गेम का. जब आखिरी में 1 महीना रह जाएगा तो भी उसके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ें लोगों को वो दिखाए. तो वो काफ़ी वो प्लान स्मार्ट चल रहा है गेम के अंदर अभी. टॉप 3 किसको देंगे? अभिषेक तो है ही. अभिषेक अंकिता. अभिषेक काश नहीं, वो तो टॉप 1 है, वो तो विनर है. हाँ, That's it. अभिषेक, अंकिता एंड मुनावर. Munawar, yeah. Munawar and Yeah. Absolutely. Thank you so much, guys, for talking to us. Thank you, Yeah, thank it you. was lovely talking to you. Thanks. Thank you Thank so you much. so Happy much. Diwali. Happy Diwali. Diwali. Happy Diwali.